अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामईन, जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है, हम खाना खाने की सुन्नतें बयान कर रहे हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो में खाना खाने की तीसरी सुन्नत बयान करूंगा, यानी दाएं हाथ से खाना, और चौथी सुन्नत भी साथ ही बयान करूंगा, यानी अपनी तरफ से खाना खाना। प्लेट में बंदा खाना खाता हो तो अपनी तरफ से खाना खाए। तो वीडियो के शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल हाफिज आमिर इस्लामिक इंफॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। मौजूद सामईन, दाएं हाथ से खाना खाना या कोई भी ज़ीशान काम दाएं हाथ से करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और इसके बड़े फ़वाइद व समरात। तो हम खाने पे बात कर रहे हैं तो उसी हवाले से हम दाएं हाथ का तज़किरा करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दाएं हाथ से खाने का हुक्म फरमाया। इसमें एक रिवायत आती है हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे अपने आगे से खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ और दाएं हाथ से खाना खाओ। तो इस रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन ये बात इरशाद फरमाई। तो इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि दाएं हाथ से खाना ये सिर्फ सुन्नत नहीं बल्कि वाजिब है। एक दूसरी रिवायत आती है हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बाएं हाथ से खाना ना खाए क्योंकि बाएं हाथ से खाना शैतान खाता है। शैतान बाएं हाथ से खाता भी है और बाएं हाथ से पीता भी है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि जो बंदा बाएं हाथ से खाना खाता है तो शैतान उसके साथ खाने में शरीक हो जाता है। तो यहाँ से ये पता चला कि बाएं हाथ से खाना खाना ये खाने से बरकत को भी ख़त्म कर देता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते हुए देखा। जब आपने उसको बाएं हाथ से खाते हुए देखा तो आपने मना फरमाया और आपने उसको ये फरमाया कि अपने दाएं हाथ से खाओ। तो वो शख्स कहने लगा तकब्बुरन और एराज करते हुए आपकी सुन्नत से कि मेरा दायां हाथ खराब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अब तुम्हारा दायां हाथ खराब ही रहेगा, और उसके बाद से उस शख्स का दायां हाथ शल हो गया और दाएं हाथ से वो खाना तो क्या उसके अलावा भी कोई काम कर नहीं सका। तो इसी तरह इससे मालूम हुआ कि खाना खाने के दौरान इंसान जब कोई चीज़ पकड़ता है तो उस वक़्त भी उसको चाहिए कि अपना दाहिना हाथ दायां हाथ इस्तेमाल करे। बाज़ दफ़ा हम खाना खाते हुए पानी पीते हैं तो हाथ हमारा भरा होता है, तो हम कहते हैं जी बाएं हाथ से पानी पी लें कि दायां हाथ तो भरा हुआ है। तो इसमें भी उलमा ने लिखा है कि अपनी उंगलियों को चाट ले और चाटने के बाद जब पानी पिए तो दाएं हाथ से ही गिलास को पकड़े। तो मौजूद सामईन, देखें कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायतें हमें बताती हैं कि दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत है और इसके अंदर कितनी बरकत है। हदीस का एक नूर होता है, सुन्नत का एक नूर होता है, उस पर अमल करेंगे तो हमें सुन्नत का नूर भी हासिल होगा। इसी तरह कोशिश करें आप रोज़मर्रा मामलात के अंदर जब आपके लेन देन के मामलात होते हैं तो इनमें आप कोशिश करें कि आप जब भी कोई चीज़ किसी को पकड़ाएं तो दायां हाथ इस्तेमाल करें, यानी उसको चीज़ पकड़ाते हुए आप चीज़ दाएं हाथ में दें, और आप जब किसी से कोई चीज़ लें तो आप दाएं हाथ में लें, बाएं हाथ में ना लें। अगर दुकानदार है तो पैसे ले तो दाएं हाथ में ले, और अगर चीज़ दे तो दाएं हाथ से दे। तो इस तरह उसको सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा और सुन्नत की तरवीज व इशाअत का सवाब भी जो है वो उसको मिलेगा। और लोगों को ये बताए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है दाएं हाथ से चीज़ को पकड़ना
दाएं हाथ से चीज़ को देना या लेना, तो इसलिए इस पे अमल करो, आपको सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। तो खाना खाने की अगली सुन्नत जो है वो ये है कि खाना जो है वो अपने करीब से खाया जाए। हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं प्लेट के चारों तरफ से खा रहा था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे मना फरमाया और ये ताकीद फरमाई कि तुम अपने तरफ से खाना खाओ। इसी तरह हजरत इकराश रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि हमारे सामने प्याले में सुरीद थी और मैं चारों तरफ से खा रहा था, तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि भाई चारों तरफ से ना खाओ, बल्कि अपनी तरफ से खाओ जो आपके करीब है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना अपने करीब से खाते थे और खजूर को पेश किया जाता तो फिर दस्ते मुबारक को घुमा भी लेते थे। तो अब यहाँ से इन रिवायात से ये बात पता चलती है कि अगर एक ही किस्म का खाना हो, एक ही प्लेट में, एक ही बर्तन में मौजूद हो, तो कोशिश की जाए कि अपने आगे से ही खाना खाया जाए। और अगर दस्तरखान पे मुख्तलिफ किस्म की डिशेज मौजूद हों और फ्रूट मौजूद हों, तो फिर आदमी हाथ बढ़ाकर वहाँ से खाना वो उठा भी सकता है, ले भी सकता है। इसमें कोई जो है इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि इससे बंदे से हिरस का इजहार हो, बल्कि ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि आपने सहाबाए किराम को प्लेट के दरमियान से खाना खाने को मना फरमाया। आप फरमाते हैं कि खाने पर जब बरकत नाजिल होती है तो वो खाने के दरमियान में नाजिल होती है और फिर जाहिर बात है वो चारों तरफ फैल जाती है, तो दरमियान से आपने खाना खाने से मना फरमाया। तो आज की वीडियो में आपने 2 सुन्नतें सुनी, कोशिश करें आप खुद भी इन पे अमल करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, अपने दोस्त अहबाब अजीज़ों अकारिब रिश्तेदारों को भी करवाएं कि खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए और खाना जो है वो अपने आगे से खाना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए से इस बात का ज़रूर इजहार करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।